अब ये ह्यूमिलेशन की थ्योरी निकाल करके अमित शाह से मिलना आदि कुछ संदेह पैदा करता है कि कुछ नई खिचड़ी भाजपा जो डिस्क्रेडिटेड फिश है पंजाब के अंदर वो आड़ लेकर के नए मुखौटे के साथ कुछ राजनीति करना चाह रही है। और कैप्टन साहब की भी कुछ वही बेहतर जानते होंगे कि आखिर कुछ तो होंगी मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सेकुलर अमरिंदर सिंह जी यदि नॉन सेकुलर भाजपा के साथ किसी तरीके से भी खड़े होंगे तो वो अपने लिए खुद नुकसान। इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमज़ोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था। क्या मानना है आपका, क्या कमी रह गई? क्योंकि आप प्रभार देख रहे थे वहाँ का, एक साथ दो दो जगह देख रहे थे आप। देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई और बल्कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ कि नॉर्थ इंडिया में बहुत वर्षों से कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को और डाउन टू अर्थ कांग्रेसमैन को, एक वर्कर को पंजाब जैसे महत्वपूर्ण स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया गया, सर्वसम्मति से बनाया गया। एक इतिहास पंजाब के एमएलएज ने रचा और पंजाब ने रचा और जिसको सारे देश ने अभिनंदन किया अलग अलग तरीके से। किसी ने गेम चेंजर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, लेकिन सब ने उसको अप्रिशिएट किया। एक जो अनुसूचित जाति के राजनीतिक महत्व के विषय में जो ठहराव जैसा दिखाई दे रहा था, वो उसमें गतिशीलता आई और जिसका असर आने वाले दिनों में हर राजनीतिक दल के व्यवहार में दिखाई देगा। सर, चन्नी को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आपका भी नाम बार बार आता है कि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री की आगे बात की और आखिरकार दलित मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग कामयाब भी हुए। लेकिन सर, चन्नी को हमेशा से सिद्धू के करीबी माना गया और कैप्टन से थोड़ा सा अलग माना गया। इतना अच्छा और बड़ा फैसला लेने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू वर्सेस कांग्रेस कैप्टन हुआ और उसके बाद फिर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया? कैप्टन साहब ने आज अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का स्लोग तक उठा दिया, सब हटा दिया उन्होंने। एमएलएज के एक बड़े हिस्से ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी और उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने की मांग की, जिसको मानना पड़ा क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, उसको पार्टी को मानना पड़ा। और कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय तक सब चीज़ें शांति थी और अब ये ह्यूमिलेशन की थ्योरी निकाल करके अमित शाह से मिलना आदि कुछ संदेह पैदा करता है कि कुछ नई खिचड़ी भाजपा जो डिस्क्रेडिटेड फिश है पंजाब के अंदर वो आड़ लेकर के नए मुखौटे के साथ कुछ राजनीति करना चाह रही है। और कैप्टन साहब की भी कुछ वही बेहतर जानते होंगे कि आखिर कुछ तो होंगी मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब वो मजबूरियां क्या हैं ये कैप्टन साहब जानते होंगे या पुराने लोग जानते होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि सेकुलर अमरिंदर सिंह जी यदि नॉन सेकुलर भाजपा के साथ किसी तरीके से भी खड़े होंगे तो वो अपने लिए खुद नुकसान उठाएंगे। जो स्थान उनका पंजाब की राजनीति में है और कांग्रेस की राजनीति में पूरे देश भर में है, उस स्थान को खोएंगे। इसलिए उनके एक पुराने मित्र 1980 से मेरी उनसे मित्रता है, उस मित्रता के नाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई गुस्सा है भी उनके मन में कहीं तो वो मुझ पर निकाले, वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सिद्धू जी के लिए कही, मैं अपने सब दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसी काम से ऐसा इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित
दलित और एक कमज़ोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था, और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। और इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि उनकी और मुख्यमंत्री जी की कुछ बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, वो देखेंगे। सर मेरा आपसे सवाल है एक, क्या हरीश रावत से भी कुछ गलतियां हुई पंजाब को समझने में और संभालने में? गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जितने विनम्रता के साथ और डेमोक्रेटिक वे में सारी चीज़ें देखते सहते भी काम किया है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पंजाब या किसी पंजाबी प्रा के दिल को दुखाने का काम किया है। मैंने वही किया है जो पंजाब के इंटरेस्ट में था या जो कांग्रेस के इंटरेस्ट में।